देखिए ना, रिकॉर्डिंग देखना है। सर का कैमरा डिस्कनेक्टेड है। Right, so there was slight glitch I believe, जिसकी वजह से वो डिस्कनेक्ट हो गया, बट हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो वी आर लुकिंग एट ओवरव्यू ऑफ HTML, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आप लोग सबने सुना होगा, ठीक है। HTML क्या है? इट्स वेरी पॉपुलर, द मोस्ट पॉपुलर language to develop any web page, right? HTML stands for hypertext markup language and it is most widely used language to write web pages, ठीक है। HTML and PHP, right? These are the one of the two most popular languages among them. आप कह सकते हो HTML सबसे ज़्यादा popular है। Hypertext refers to the way in which web page are linked together and markup language में क्या है कि markup a text document with tags that tell a browser how to structure display. So basically HTML जो है एक स्ट्रक्चर डिसाइड करता है ना, कि पेज में पहले क्या दिखेगा, पहले क्या उसके बाद क्या दिखेगा, है ना। पेज में का जो है वो क्या कहते हैं, टाइटल क्या होगा, किस पार्ट का, किस सेक्शन का फॉन्ट क्या होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इस तरीके की चीजें जो है HTML में HTML इस चीज को अलाउ करता है। सो बेसिक अगर बात करें तो क्या है, एक बेसिक HTML डॉक्यूमेंट में क्या होता है, HTML से शुरू होता है एक टैग, फिर हेड, देन फिर हेड वाला पार्ट एंड होगा। तो जितने भी जो आपके वेब पेज का डिजाइन वाला पार्ट है, अगर कोई अलग फाइल है, CSS फाइल है, तो उसको आपको यहाँ पे लिंक देना है, अदरवाइज यहीं पे आप पूरा करोगे कि इस आईडी का या इस क्लास का ये फॉन्ट है, ये कलर है, सो ऑन सो फोर्थ। उसके बाद फिर बॉडी शुरू होती है, बॉडी में आपका जो भी कंटेंट है आप डालोगे, और उसके बाद फिर यहाँ बॉडी क्लोज एंड HTML। सो दिस इज अ वेरी सिंपल दिस थिंग। हम इसको रन करने की हम इसको रन करेंगे, राइट। तो हम इसके बाद जो भी चीजें हैं वो क्यों हम कर रहे हैं सब हम ऑब्जर्व करेंगे। पैराग्राफ टैग क्लोज किया हमने, बॉडी को क्लोज करेंगे एंड देन HTML। तो ये एक इन ब्राउजर वो है कोड एडिटर है, ठीक है। हमने एक बेसिक HTML बहुत कोड लिखा है इसमें, इसको हम रन करते हैं, ठीक है। तो आउटपुट मिला हमें, ठीक है, वही आउटपुट है जो यहाँ पे आप देखोगे, राइट। सो
दिस इज हेडिंग एंड डॉक्यूमेंट कंटेंट, ये वाला कहाँ से आया, ये H1 टैग की वजह से आया है, और ये P यानी कि पैराग्राफ टैग से है ना। हमने H1 टैग में क्या लिखा था, दिस इज हेडिंग, तो उसका रिजल्ट ये है, एंड देन पैराग्राफ टैग में हमने क्या लिखा, डॉक्यूमेंट कंटेंट है, ये है। सो बेसिक HTML का हमने देखा कि कैसे अलग अलग टैग्स लिखे हैं हमने। HTML जो सबसे शुरू में हो रहा है वही सबसे लास्ट में एंड होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हेड, फिर बॉडी, एंड देन वही HTML को आपको क्लोज करना है, ठीक है। तो इसमें जो भी हमने टैग्स देखे, एलिमेंट्स देखे, उसका क्या यूज है, क्या मतलब है, अब हम वो देखेंगे, ठीक है। एंड राइट, so we were able to run this thing, एंड उसके बाद क्या है, HTML टैग्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टैग क्या है, हमने लिखा है यहाँ पे डॉक टाइप, HTML, हेड, टाइटल, ठीक है, बॉडी, कुछ कुछ टैग। तो ये सारे टैग का क्या यूसेज है, डिस्क्रिप्शन देखते हैं ब्रीफली। तो डॉक टाइप क्या करता है, डिफाइन करता है कि डॉक्यूमेंट टाइप जो है HTML वर्जन है। अगर आप ये नहीं भी लिखोगे तभी फंक्शनैलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो जो HTML टैग है वो क्या कह रहा है कि दिस टैग इंक्लूजेस द कंप्लीट HTML डॉक्यूमेंट एंड मेनली कंप्राइजेस ऑफ HTML डॉक्यूमेंट हेडर which is represented by head and document body which is represented by body। so यहाँ पे हमने क्या देखा कि दो है ना, हेड और बॉडी। हेड HTML के जस्ट बाद हेड आया और हेड के खत्म होते ही बॉडी, और उसके बाद फिर HTML खत्म हो गया। तो मेनली ये दो चीजें जो है इसके अंदर है ना। और एक बात यहाँ लिखी हुई है कि ये जितनी भी चीजें हैं इसके अंडर में खत्म हो जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये HTML उसके अलावा कहीं दूसरी जगह अगर मैं लिखता हूँ, ठीक है ना, मान लो कि ये HTML मैंने यहाँ एंड कर दिया, अब अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो उससे इस पेज पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो जितना भी बॉडी और उसका पार्ट है वो उसी में खत्म हो जाता है। HTML से स्टार्ट होता है और HTML के एंड पे यहाँ पे खत्म हो जाता है। अभी इसके आगे कोडिंग से इस पेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हेड टैग क्या बताता है, हेड टैग के अंदर होता है टाइटल, ठीक है। सो दिस टैग represents the document's header which can keep other HTML elements like title, link, etc। तो जो भी लिंक है ना, मान लो कि कोई हम पेज मान लिया कि ये जैसे है ना, इसको हमें अलग कलर में अलग फॉन्ट में कुछ करना था, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टाइल करते हैं। तो अगर आप अलग पेज बनाते हो जिसको हम CSS बोलते हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जिससे हम पूरा डिजाइन रेडी करते हैं इस पेज का, तो CSS फाइल का जो लिंक है वो आप हेडर के अंदर इन दोनों टैग के बीच में आप उसको डाल सकते हो। नहीं तो फिर आप स्टाइल ही पूरा यहीं पे जो उस फाइल का मतलब CSS फाइल का जो भी कंटेंट था वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो हेड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। टाइटल जो है, टाइटल डिसाइड करता है क्या कि क्या उसमें रहेगा, है ना। तो फिर जैसे फॉर एग्जांपल इस पेज का टाइटल यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट ए न्यू पेन, है ना। तो ये जो क्रिएट ए न्यू पेन वाला वो है दिख रहा है आपको टैब में, ये टाइटल टैग से आता है, ठीक है। बॉडी दिस टैग रिप्रेजेंट्स द डॉक्यूमेंट बॉडी व्हिच कीप्स अदर HTML टैग्स लाइक H1 div p, है ना। तो जितने भी कंटेनर्स हैं, है ना, जितना भी कंटेंट आपको दिखता है वो बॉडी में ही रहता है। आपको अलग अलग टैग दिखेंगे, पैराग्राफ टैग, H1 टैग, है ना, इमेज वगैरह। तो जो भी आपको डालना है, वीडियो डालना है, इमेज डालना है, कोई स्क्रिप्ट डालनी है, ये सारी चीजें जो है बॉडी टैग के शुरू, है ना, यहाँ से अगर बॉडी टैग शुरू हो रहा है और यहाँ खत्म हो रहा है, इसी बीच की आप देखो यहाँ पे भी जो भी हम कंटेंट देख रहे हैं HTML का हेडिंग और ये दोनों जो है वो बॉडी टैग के बीच में ही लिखी हुई चीज को यहाँ पे दिखाया गया, ठीक है। सो आपको कुछ भी वेब पेज पे रखना है जो कि ब्राउजर में प्रोमिनेंटली दिखेगा, वो आपको बॉडी टैग के अंदर रखना है, ठीक है। और लास्ट में क्या, पैराग्राफ टैग विच रिप्रेजेंट्स अ पैराग्राफ, ठीक है। तो स्ट्रक्चर, अब इसके बाद स्ट्रक्चर की बात कह रहा है। तो टिपिकल HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना, डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन टैग, ठीक है। उसके बाद HTML हेडर,
बॉडी, फिर HTML क्लोज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि एक एक करके मतलब जो भी स्ट्रक्चर में टैग्स हैं उसके बारे में बात करें। तो पहला तो है ये डॉक टाइप, है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट है, इसका क्या मतलब है, इसको क्यों लिखना जरूरी है। मैंने तो बोला कि इससे फर्क नहीं पड़ता है, बट स्टिल हम क्यों लिख रहे हैं। सो दिस डिक्लेरेशन टैग इज यूज्ड बाय the web browser to understand the version of HTML used in the document. Current version of HTML is 5 and makes use of following declaration type, ठीक है। तो HTML का कौन सा वर्जन में कोडिंग हो रही है, HTML काफी पुराना लैंग्वेज है, उसके वर्जन है ना इम्प्रूव होते गए हैं। आपको पता होगा कि पहले एक फ्लैश आता था, एडोब का माइक्रोमीडिया फ्लैश प्लेयर आता था, तो फ्लैश के गेम्स भी आते थे बहुत सारे। तो सारे ब्राउजर्स ने 2020 के बाद फ्लैश को सपोर्ट करना बंद कर दिया, बिकॉज HTML का जो 5th वर्जन था ना, HTML5, वो इतना एडवांस था कि उसके बाद फ्लैश प्लेयर की जरूरत नहीं पड़ने लगी। सो HTML जो है वो इम्प्रूव होते रहता है विद लेट्स से पैसेज ऑफ टाइम, राइट। सो ये तो आपने समझ लिया कि डिक्लेरेशन टैग से आपको ये वाला जो टैग है, ये वाला जो टैग है, इससे हम वर्जन डिसाइड करते हैं कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो HTML का कौन सा वर्जन है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम जा रहे हैं हेडिंग टैग की तरफ, ठीक है। तो हेडिंग टैग क्या बोल रहा है कि एनी डॉक्यूमेंट स्टार्ट्स विथ हेडिंग टैग, विथ हेडिंग यू कैन use different size of heading, right? HTML also has 6 level of heading which use elements h1 h2 h3 h4, ठीक है। तो h1 वाला जो होगा ना वो सबसे बड़ा फॉन्ट होगा और लास्ट वाला जो h6 वो सबसे छोटा फॉन्ट होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसने एक एग्जांपल दिया है ना, तो h1 से h6 तक इसने अलग अलग हेडिंग लिखी है h1 टैग में, तो इसको हम देखेंगे। ठीक है, वो तो 6 लाइन लिखा था, वो काम नहीं करेंगे, बट द आइडिया इज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिस, राइट। सो हमने देखा कि जो h1 टैग है उसका फॉन्ट सबसे बड़ा है, फिर h2, फिर h3, फिर h4, राइट। तो फॉन्ट से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप फॉन्ट जो है किसी भी टेक्स्ट का h1 टैग से ही डिसाइड कर सकते हो, ठीक है।
सो हमने so one of your let's say classmates told me that it has been already taught in third sem, right? I understand. We are just covering the basic part, ठीक है, ताकि आप लोग उसको, क्योंकि अभी HTML ठीक है, मैं जावास्क्रिप्ट आपको नहीं करवाऊंगा, थोड़ा सा CSS हम रिवाइज करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद जो है हमने वर्डप्रेस में एक वेबसाइट बनाई थी, है ना, एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म हमने वर्डप्रेस में बनाया था, उसको हम बूटस्ट्रैप पे, ठीक है, बूटस्ट्रैप जो है बेसिकली HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे ही काम करता है, और बूटस्ट्रैप में लाइब्रेरीज होती हैं CSS जावास्क्रिप्ट की, उसके थ्रू हम तुरंत जो है बहुत ज्यादा कोडिंग नहीं करनी पड़ती है, आपको स्ट्रक्चर वगैरह देखना पड़ता है, अदरवाइज जो लाइब्रेरीज होती हैं अलग अलग फंक्शनैलिटी की उसमें ऑलरेडी अवेलेबल रहती हैं, तो उसका हम विल टेक एडवांटेज ऑफ दैट थिंग। So building an e-commerce website is the portion which I am covering, and HTML जो है हम थोड़ा सा इसको रिवाइज बस कर रहे हैं। आगे जो हम, मैं जान रहा हूँ कि आप लोग क्योंकि फाइनल ईयर में हो, so you would have covered it, right? So basic things we are looking at basic tags, and then we'll look at bootstrap in the next class. So heading tag तो समझ लिया होगा आपने, ठीक है, इसने छह लेयर तक किया है, ठीक है, हम उतना नहीं करेंगे। एंड पैराग्राफ टैग, तो पैराग्राफ टैग में क्या होता है, जो जितने भी आप पैराग्राफ लिखोगे उतना अलग अलग लाइन आपको दी जाएगा, राइट? तो सिंपली राइट, तो जितना भी मैंने पैराग्राफ टैग में है ना 3 लाइन लिखा है, तो 3 लाइन यहाँ पे आपको दिख जाएगा। सो कहने का मतलब ये है कि पैराग्राफ जो टैग है उसमें टेक्स्ट रहता है, और इस पैराग्राफ का भी है ना आप कलर और फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हो बाय गिविंग इट एन आईडी, राइट? सो पी टैग ऑफर्स अ वे टू स्ट्रक्चर योर टेक्स्ट इनटू डिफरेंट पैराग्राफ। हर एक पैराग्राफ है आप अलग अलग कर सकते हो पी टैग का यूज करके। ईच पैराग्राफ ऑफ द टेक्स्ट शुड गो in between an opening and the closing of p tag as shown below, right? So this thing is clear, right? उसके बाद हम देख रहे हैं लाइन ब्रेक। तो ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं, br, है ना, br टैग का यूज करने से जो है लाइन वो ब्रेक हो जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट के बाद है ना, यहाँ पे आई यूज br टैग, and now I run this, then you can see that after first it the remaining of part of the paragraph is in the second line, right? So breaking जो टैग है जो ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं br, ठीक है, ये टैग सेंटेंस को ब्रेक कर देती है, आप जितने लाइन में ब्रेक करना चाहो उतने में, है ना। सो व्हेनेवर यू यूज br एलिमेंट एनीथिंग फॉलोइंग इट स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन। तो br के बाद जो भी पार्ट आएगा, ठीक है, वो अगले लाइन में आया, br के बाद ये पार्ट जो है वो नेक्स्ट लाइन में चला गया, ठीक है। तो सेंटर कैसे करते हैं आपके कंटेंट को, तो आपको सेंटर टैग का यूज करना होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया गया है कि कोई पैराग्राफ है जो सेंटर नहीं है और दूसरा पैराग्राफ है उसको हमने सेंटर किया है सेंटर टैग का यूज करके, है ना। तो यहाँ पे हमने क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है तो इसी को हम यूज करते हैं। राइट, सो आप देख रहे हो कि सेकंड पैराग्राफ जो है उसमें हमने सेंटर टैग लगाया और ये अब सेंटर में आ गया। इसी तरीके से कोई भी कंटेंट है, कोई वीडियो है, इमेज है, वो आपको चाहते हो आपकी बिल्कुल बीच में दिखे तो आपको सेंटर टैग यूज करना है वहां पे। एंड तो सेंटर टैग सबको समझ में आ गया होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए क्या है, HR, ठीक है। तो HR करके ब्रेक कर दोगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन में आ जाएगा, है ना। दो पैराग्राफ के बीच में आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहते हो तो HR टैग यूज कर सकते हो। मान लीजिए मुझे
So this tag just gives one line in between two different paragraphs. So यहाँ पे हमने देखा कि अगर आपको दो अलग अलग पैराग्राफ है उसके बीच में लाइन चाहिए, देन you have to use this. I think there is. So in HR tag, right, you must use this thing towards the end, right? So by mistake I was using the slash before, तो आपको end में यूज करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हम दो अलग अलग पैराग्राफ या दो अलग अलग कंटेंट है उसके बीच में अगर आपको एक लाइन चाहिए तो आपको वो HR टैग देता है, ठीक है। फिर वैसे ही NBSP है, ठीक है। अगर आपको अलग अलग वो है वर्ड्स हैं और उसको आपको है ना बीच में कोई स्पेस नहीं चाहिए तो आप NBSP, ठीक है ना, नो ब्रेकिंग स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने एक 12 एंग्री मैन करके एक पैराग्राफ लिखा है और उसके बीच में इनको स्पेस नहीं चाहिए, है ना। तो ठीक है। सो दे आर, यू कैन सी वो नेक्स्ट लाइन में नहीं जाने के बजाय उसी लाइन में आ रहा है, ठीक है। सो इस सेंटेंस को है ना, अब ब्राउजर को आप नहीं चाहते हो कि दो लाइन में चला जाए तो आप NBSP यूज कर सकते हो वहां पे, ठीक है। एंड बाकी के टैग जो है वो हम उसका जो स्टार्ट और एंड टैग देख लेते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो जो पैराग्राफ टैग है वहां पे आपको स्टार्टिंग में तो सिंपली P लिखना है, एंड करने में एक स्लैश आपको लगा देना है P से पहले, है ना, या ऑब्लिक कह सकते हैं। उसी तरीके से H1 टैग में ऑब्लिक लगाना है, डिवीजन में लगाना है, ठीक है। डिवीजन अगर स्टार्ट करो तो यहाँ पे करना है। लेकिन जैसे ये टैग है ना, BR टैग हुआ या HR टैग हुआ या फॉर एग्जांपल इमेज वाला हुआ, इन सबको हम बोलते हैं वाइड एलिमेंट। इसको है ना आपको ये नहीं करना पड़ता है, मतलब क्लोज नहीं करना पड़ता है आपको। इसको ओपन और क्लोज करने का सिस्टम नहीं है, आपको एक बार बस इनका जो क्या कहते हैं उसको यूटिलिटी है वो बस यही है कि ये सेंटेंस को फॉर एग्जांपल BR है तो ब्रेक कर देता है ना, HR एक लाइन। तो क्योंकि इनके अंदर में कुछ नहीं है इस वजह से आपको जो है इसको स्टार्ट और फिनिश नहीं करना है। एक इसका यूटिलिटी ये है कि वो डॉक्यूमेंट को इस तरीके से अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल BR जो है वो दो पार्ट में वो मतलब उसके आगे का कंटेंट नेक्स्ट लाइन में चला जाता है, HR से एक न्यू हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है। तो इस तरीके की इसकी यूटिलिटी है कि इनके अंदर कोई कंटेंट होता नहीं है। तो ये वाइड एलिमेंट है। वाइड एलिमेंट का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कुछ ना हो। तो वाइड एलिमेंट, वाइड का मतलब होता है किसी चीज के अंदर कुछ ना, उसको वाइड बोलते हैं। तो वाइड एलिमेंट है। एंड सो दैट इज, तो आई विल टेक अटेंडेंस एंड अगले क्लास में हम CSS और बूटस्ट्रैप देखेंगे, ठीक है। डू नॉट लीव। ओके, थैंक यू।